Good morning, student. Jai Sri Swaminarayan. How are you all? I hope you are fine. Now, standard 6 mathematics. Student, today we will start a new chapter, chapter number 18. It's called name a circle. What is the circle? Student, we see around a large number of objects which are circular in shapes. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे शेप्स है वो सर्कुलर टाइप के हैं. The wheel, the rupees coin, 50 rupees coin, 25 paisa coin, and full of moon. They all are example of circular objects. Look like ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है, मून हो या पैसा हो, 25 पैसा हो, 50 पैसा हो, वो सारे के सारे कैसे आएंगे? सर्कुलर शेप्स में आएंगे. तो एग्जैक्टली सर्कल किसे कहा जाता है? तो इसके लिए आपको डेफिनेशन दी गई है. A circle, the collection all of those point in a plane whose distance from a fixed point remains a constant. It's called a circle. सर्कल में आपको बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स भी आएंगे. It's called radius, it's called interior, exterior, it's called diameter, it's called chord. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है वो सर्कल में आएंगे. इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो 3 मेन पॉइंट्स है कौन कौन से, एक डायमीटर, रेडियस और चॉर्ड किसे कहते हैं. तो ये अगर मैंने सर्कल ड्रॉ करना है आपको, तो आपके कंपास बॉक्स में एक ऐसा राउंडर होगा जिसकी हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ कर सकेंगे किसी भी नाप का. लुक लाइक ये अगर सर्कल ड्रॉ है तो वो 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल है. तो मुझे 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं किस तरह से ड्रॉ करूँगा. सो लुक एट दैट. यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ, ये 0 से स्टार्ट किया और 4.5 राइट. तो इस तरह से मैं अगर नाप लेके सर्कल ड्रॉ करूँगा, यानी कि सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कल से, तो वो क्या बन जाएगा? पूरा सर्कल बन जाएगा ऐसे, राइट. ऐसे पूरा सर्कल बनेगा. तो वो सर्कल कितने का होगा? 4.5 सेंटीमीटर. हाउ मच? 4.5 सेंटीमीटर. नाउ लुक एट द measure of this circle. It's called 4.5 सेंटीमीटर. तो ये जो हाफ लाइन बनी 4.5 सेंटीमीटर, वो हुआ द रेडियस ऑफ सर्कल. ये है पॉइंट O, राइट. इसको हम कहेंगे रेडियस. क्या कहेंगे? रेडियस. ओके. अगर इसका पूरा अगर लाइन, यानी कि जो लाइन बीच में से सर्कल को हाफ करती है, उस लाइन को कहा जाता है डायमीटर. ये लाइन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, और वो होगी मल्टीपल बाय 2, यानी रेडियस से डबल होगी. अगर ये रेडियस 4.5 का है तो ये डायमीटर कितने का होगा? 9 सेंटीमीटर का. कितने का होगा? 9 सेंटीमीटर. यानी एग्जैक्टली जो सर्कल के 2 पार्ट करती है उसे कहा जाएगा डायामीटर. और रेडियस और डायमीटर है वो एक दूसरे के, यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर से हाफ है और डायमीटर है वो रेडियस से डबल होगा, राइट. तो वो हमने 5th में भी फाइंड किया था. इसके अलावा है थर्ड वन, चॉर्ड. यानी जो सेंटर ऑफ सर्कल में से जो लाइन नहीं निकलती उस लाइन को कहा जाता है, ये ए बी पॉइंट वाली लाइन है, वो लाइन है CHORD, चॉर्ड. ओके. तो ये 3 पॉइंट है, रेडियस, डायमीटर एंड चॉर्ड, जो सर्कल के 3 मेन पॉइंट्स है. उसके बारे में आज हमें सीखना है. आगे हम देखते हैं किस तरह से डायमीटर फाइंड किया जाता है, किस तरह से रेडियस फाइंड किया जाता है. इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल्स रहेंगे. लाइक दैट, इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर वाले पॉइंट, एक्सटीरियर यानी सर्कल के बाहर वाले पॉइंट, ऑन द सर्कल यानी सर्कल पे जो पॉइंट होगा वो ऑन द सर्कल होगा. देन है डायमीटर ऑफ सर्कल. सो अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल. उसे डायमीटर ऑफ सर्कल कहा जाता है. क्लियरली, जैसे मैंने पहले भी बताया, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीपल बाय रेडियस, यानी रेडियस से वो डबल होगा जो होगा डायमीटर. लाइक ये पूरे का पूरा हाफ सर्कल कर देता है, वो लाइन है डायमीटर की. इसके बाद आएगा आपके जो टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है चॉर्ड ऑफ द सर्कल. चॉर्ड ऑफ द सर्कल किसे कहा जाता है? सो अ लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स हैविंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ चॉर्ड ऑफ द सर्कल. यानी कि जो पॉइंट में से नहीं निकलते लेकिन दूसरी लाइन एंड हो जाती है उसे कहा जाता है चॉर्ड ऑफ द सर्कल.
और जो लाइन बाहर निकल जाती है उसे कहते हैं स्कैनेंट। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के अंदर ही रहेगी, उसे कहा जाता है चौड़ ऑफ द सर्कल। एंड स्कैनेंट सेकेंड ऑफ द सर्कल इज अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल intersecting the circle at the 2 points in above figure is called a scant of the circle। यानी ये जो लाइन है वो चौड़ नहीं है, वो है सेकेंड्स ऑफ द सर्कल। इसके बाद आएगा सर्कमफ्रेंसनेस ऑफ द सर्कल, यानी कि पूरे सर्कल का नाप कितना है उसे कहेंगे सर्कमफ्रेंसनेस ऑफ सर्कल। देन आएगा सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर अ सर्कल डिवाइड इनटू द सर्कल इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल, यानी 2 पार्ट में जो कन्वर्ट हो जाता है वो होता है सेमी सर्कल। लाइक दैट ये भी है और ये भी सेमी सर्कल है। ओके, देन है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल किसे कहा जाता है? द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 रेडी ऑफ जॉइनिंग एंड पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड अ आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड अ सेक्टर। यानी कि जो 2 आर्क बनती है किससे? बाउंड्री लाइन पे, बाउंडेड आर इन द 2 रेडियस से रेडिएट की जो रेडी यानी क्या? रेडियस, यानी कि रेडियस की जो 2 आर्क बनती है वो होता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, इस तरह से देखो ये रेडियस है, यहाँ से ये लाइन बनेगी, यहाँ से ये लाइन बनेगी, यहाँ से ये लाइन बनेगी, लेकिन सिर्फ आर्क किया गया है तो वो होगा सेक्टर ऑफ द सर्कल। देन द लास्ट वन, concentrating a circle is a 2 and 1 more circle with the same center is called a concentric circles। यानी एक ही पॉइंट में से बहुत सारे सर्कल बनते हैं तो उसे concentric सर्कल कहा जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट में से बनते हैं वो। ओके, नाउ स्टूडेंट वी मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 18 में टेक अ पॉइंट O, लुक एट दैट इन आवर टेक्स्ट बुक। अब आपको सर्कल किस तरह से ड्रॉ करने हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एक्सरसाइज में जिसमें आपको सर्कल ड्रॉ करने होंगे, तो आप किस तरह से करेंगे? सो टेक अ पॉइंट O इन योर नोटबुक, यानी O पॉइंट है वो हमने ले लिया हमारी नोटबुक में इस तरह से। इसके बाद क्या करना है? तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर। रेडी मीन्स रेडियस, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर का हमने रेडियस बनाया था, तो आपको उसी तरह से मैंने जैसे सर्कल पहले ड्रॉ करके बताया, फर्स्ट टाइम 4 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, इस तरह से 4 सेंटीमीटर का रेडियस, देखिए एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, ये वाला। तो ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल बना, वहाँ पे लिख दीजिए OA। इसके बाद सर्कल ड्रॉ कर देंगे। दूसरा सर्कल है वो 5.3 सेंटीमीटर का है, तो वो दूसरा सेम पॉइंट में से हमें बनाना है, उसको हम पॉइंट देंगे B। और थर्ड वन है वो 6.2 मेज़र करके बनाना है, उसे पॉइंट देंगे C। यानी वो लास्ट वाला जो हमने बोला कि कौन सा वाला पॉइंट था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस तरह से ये सर्कल पूरा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर C इज अ रेडियस 4.5। देखिए फिर से सेंटर वाला है वो C वाला है, कौन सा वाला है? C, यानी यहाँ से C 4.5 का हमें मेज़र करना है, ये 4.5, देखिए एग्जैक्टली 4.5 हो रहा है, यानी 4 के बाद जो बड़ी लाइन है वहाँ से 4.5 मीटर का मेज़र करके ये सर्कल बनाया गया है। उसके बाद उसमें पूछा गया है मार्क द पॉइंट PQR सच एज द P इज अ लाइन ऑन द इंटीरियर। P इंटीरियर है, यानी पॉइंट P हमें सर्कल के अंदर रखना है। इसके बाद Q लाइन ऑन द सर्कल, Q है वो लाइन पे है, यानी कि सर्कल की लाइन पे हमें Q लिखना है। एंड R इज द एक्सटीरियर, यानी R पॉइंट है वो हमें सर्कल के बाहर लिखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन? ड्रॉ अ सर्कल विद द सेंटर O। सेंटर O से हमें सर्कल बनाना है, कितने सेंटीमीटर का? तो 4 सेंटीमीटर का। तो फिर से आप यहाँ पे अगर नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर का ये सर्कल बना पूरा, राइट। तो ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि आप जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका जहाँ से हम सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये वाला पॉइंट वो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड सर्कल तक, उसका जो मेज़र है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी एग्जैक्टली हमारा जो सर्कल बनेगा वो 4 सेंटीमीटर का बनेगा, राइट।
इसके बाद हमें दिया गया है ड्रॉ ए बी चॉर्ड ऑन द सर्कल। ए बी चॉर्ड ड्रॉ करनी है, मैंने बताया था जो सेंटर में से नहीं निकलती वो चॉर्ड ए बी, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ए एंड बी, राइट। नाउ द इंडिकेट बाय अ मार्केटिंग पॉइंट एक्स एंड वाई एंड माइनर आर्क इन ए एक्स बी इन द मेजर ए वाई बी ऑफ द सर्कल, यानी कि ए एक्स बी और ए वाई बी ये इस तरह से हमें पॉइंट लगाने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स पॉइंट है वो यहाँ पे लगेंगे, ये एक्स पॉइंट, और ए वाई बी, ए एक्स बी एंड ए वाई बी, इस तरह से हमें सेंटर ऑफ द सर्कल में उसके आर्क लगाने हैं, तो वो हमने लगाए। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स टाइप का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इच रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑल्सो चोर ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट वन आएगा फॉल्स, क्योंकि रेडियस है वो चौड़ नहीं होगा, क्योंकि रेडियस वो है सेंटर में से निकलता है, जबकि चौड़ है वो सेंटर में से नहीं निकलती, इसलिए फर्स्ट वन फॉल्स। देन सेकंड, ईच डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो चौड़ ऑफ द सर्कल। तो सेकंड वन आएगा ट्रू, यस ईच डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल। तो सेकंड वन आएगा ट्रू, क्योंकि लॉन्गेस्ट चौड़ है वो सर्कल की क्या होगी, डायमीटर होगा, जो लंबे से लंबा होगा। देन द थर्ड वन, द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच चौड़ ऑफ द सर्कल, ये आएगा फॉल्स, वो नहीं हो सकता बाइसेक्ट। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द diameter, sorry, the perpendicular drawn from the center of the circle bisect the chord of the circle, not the radio of the circle, right। यहाँ पे दिया गया bisect each of the chord of the circle, तो किस में करता है, तो perpendicular drawn from the center of the circle bisect the chord of the circle, यानी थर्ड वन भी आएगा false। Now the fourth one, what is the question, yes, a segment of a circle is a segment having its end point on the circle, so it's one again false, fourth वाला भी आएगा false, because a line segment passing through a center of circle and having its end point on the circle is called a diameter of the circle, यानी उसे second of the circle नहीं कहा जाता, diameter of the circle कहा जाता है। Then the fifth one, a chord of the circle is a segment having its end point on the circle, yes, तो फिफ्थ वन आएगा ट्रू, क्योंकि उसके दोनों जो एंड होंगे वो सर्कल के अंदर ही होंगे, यानी कि ये सर्कल ड्रॉ किया, ये है रेडियस, ये हुआ डायमीटर, तो चौड़ है वो ऐसे बनेगी ए एंड बी, तो उसके जो दो एंड पॉइंट होंगे वो सर्कल पे ही होंगे, तो इसलिए वो आएगा ट्रू। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन, यस द क्वेश्चन इज draw a circle with center O and radius 3.7, draw a sector having angle 72, यानी कि पहले तो हमें 3.7 का एक सर्कल बनाना है O एंगल लेके, यानी ये जो लाइन खींची हमने एक सर्कल बना के वो होगी 3.7 सेंटीमीटर की, यानी 3.7 सेंटीमीटर का उसका सर्कल बनेगा। इसके बाद 3.7 सेंटीमीटर के बाद उसको हमें एंगल्स में बाइसेक्ट्स करना है। 72 वाला एंगल्स कहाँ बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये रहा 70, 71 और 72, तो उसको हमें आर्क कर देना है यहाँ पे, फिर उसको लाइन सेगमेंट से हमें उसे जोड़ देना है, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा 72 का। और इसके बाद हमें नाम दे देने हैं OABC, इस तरह से हमें नाम देने हैं। लास्ट वाला है सर्कल सेंटर O and radius 3.7, draw the sector having the angle is 72। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें लिखना है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन 5 तक। अब आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ग्रेटर एंड स्मॉलर वाले भी रहेंगे, तो उसके हम आंसर्स लिखेंगे अभी। फर्स्ट वन देखिए, आपको स्टूडेंट्स दिया गया है ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, ये लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स में। सो फर्स्ट वाला हम देखें, अगर OP इक्वल टू ब्लैंक OQ, वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, P लाइन्स इन द सर्कल एंड Q इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो OP बड़ा होगा कि OQ बड़ा होगा, तो
ऑलवेज ओ पी है वो बड़ा रहेगा, तो फर्स्ट वाले में ये साइन आएगी। देन सेकंड, ओ पी ब्लैंक्स ओवर व्हेन ओ इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ पॉइंट है, पी लाइन ऑन द सर्कल एंड आर लाइन इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। पी लाइन अंदर है सर्कल के और आर लाइन है वो बाहर है, आर पॉइंट बाहर है, तो कौन सा वाला बड़ा रहेगा? तो ऑलवेज ओ आर इज अ ग्रेटर देन ओ पी, राइट। देन मेजर आर्क ब्लैंक माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। मेजर आर्क बड़ा होगा कि माइनर आर्क? तो मेजर आर्क है वो ग्रेटर रहेगा माइनर आर्क से। और मेजर आर्क ब्लैंक सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मेजर आर्क बड़ा रहेगा कि सेमी सर्कमफ्रेंस? सेमी सर्कमफ्रेंस हमने पहले भी बताया था, किसे कहते हैं? द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंसनेस। तो सेमी सर्कमफ्रेंसनेस इट्स मीन्स हाफ सर्कल का हो जाएगा, इसलिए वो ग्रेटर रहेगा, तो इसमें आएगा इस सॉरी मेजर आर्क रहेगा उसका भी आंसर। सेमी सर्कल नहीं, लेकिन मेजर आर्क इज द ग्रेटर देन सेमी सर्कमफ्रेंसनेस, यानी फर्स्ट वन ओपी ग्रेटर है, सेकंड में ओआर ग्रेटर है, थर्ड में मेजर आर्क ग्रेटर है, एंड फोर्थ में भी मेजर आर्क है वो ग्रेटर रहेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में है डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड चॉर्ट दैट passes through, यानी कि passes through the center. Diameter of the circle is a chord that passes through the center, यानी सेंटर में से वो निकलती है। तो इसमें आप आंसर लिखिएगा PASSE, passes through, THROUGH, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, passes through the circle। देन आएगा a radius of circle is a line segment with one end one point and the other end point, यानी कि फर्स्ट एंड पॉइंट कौन सा होगा एंड सेकंड एंड पॉइंट कौन सा होगा? तो उसमें आंसर आएगा रेडियस ऑफ द सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट ऑन द सेंटर। ऑन द सेंटर रहेगा, यानी वन एंड पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? ऑन द सेंटर, एंड सेकंड एंड पॉइंट होगा वो आएगा ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर रहेगा, यानी फर्स्ट आएगा ऑन द सेंटर और सेकंड आएगा ऑन द सर्कल। ओके, देन है थर्ड वाला, इफ वी जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल बाय अ लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो द इट्स कॉल्ड अ चॉर्ड, CHORD, chord of the circle। Then the fourth one, any part of circle is called the arc of the circle, ARC, उसे कहा जाएगा arc of the circle। And the fifth one and last filling the blanks is that the figure bounded by an arc and two ready joining the end point of the arc with the center is called a sector of the circle, यानी इसका आंसर आएगा सेक्टर। विच वन? सेक्टर। ओके, तो इस तरह से कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दी गई थी, तो उसको आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, तो इसी के साथ ये जो वन एक्सरसाइज वाला चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर से मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 और 7 की है उसके आंसर एक बार रिपीट करवा दूँ। फर्स्ट वाला है वो ग्रेटर रहेगा, सेकंड वाला उस तरफ ग्रेटर रहेगा, थर्ड वाले में ये साइन, फोर्थ वाले में ये साइन। क्वेश्चन नंबर 7 की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें फर्स्ट आंसर आएगा पासिस थ्रू, सेकंड का आंसर आएगा फर्स्ट वाला आएगा एट द सेंटर, एंड सेकंड आएगा ऑन द सर्कल, एट द सेंटर एंड ऑन द सर्कल। थर्ड का आएगा चॉर्ड, फोर्थ का आर्क और फिफ्थ का आएगा सेक्टर आंसर्स। ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। देन कुछ पॉइंट है थिंग्स टू रिमेंबर, ये जो अच्छे से पॉइंट किसको सर्कल कहते हैं, डायमीटर का जो फाइंड करने का जो रूल्स है वो कौन सा है, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीपल बाय रेडियस, उसके बारे में आपको दिया गया है पूरे का पूरा 17 पॉइंट्स है, तो वो आपको हेल्प रहेंगे, यानी ये भी आपको आज के लिए होमवर्क में करना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज नंबर 18, ये वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के साथ साथ ये वाला भी थिंग्स टू रिमेंबर भी आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। और इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चंस दिया गया है आपको टेस्ट पेपर,
राइट। आई होप आप सबको टेस्ट पेपर दिया गया होगा एक्सरसाइज में, तो वो टेस्ट पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद। ओके, तो इसके लिए कुछ नहीं है, इजी टेस्ट पेपर रहेगा ये पूरा। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। तो जो ये टेस्ट पेपर 18 आपको दिया गया है वो आगे के जो हमने चैप्टर किए, ये टेस्ट पेपर 18 चैप्टर में से नहीं है, लेकिन आगे के जो 17 वाले चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर है उसमें से पूरे में से किया गया है। फर्स्ट वन है डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज फिगर कहते हैं, किसे ओपन फिगर कहा जाता है, किसे पॉलीगन कहा जाता है, वो हमें सब ये सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए है। डिफाइन द स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल किसे कहते हैं वो भी हमें पता है। क्वाड्रिलेटरल डिफाइन रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, किस तरह से ट्राइंगल नापे जाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन 4-5 दिया गया है। फिर रेम्बस की प्रॉपर्टीज लिखने हैं। डिफाइन ट्रेपेजियम एंड काइट वो भी हमें पता है, आगे के चैप्टर हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इस चैप्टर का रहेगा, तो वो आपको करना होगा। ड्रॉ अ सर्कल विथ ऑफ सेंटर रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड अ सेक्टर हैविंग एंगल 54, यानी 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करके उसके सर्कल से हमें 54 का एंगल बनाना है। जिस तरह से हमने आगे का जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी तरह से ये 3.7 का हमने ड्रॉ करके 72 का एंगल जिस तरह से फाइंड किया था उसी तरह से 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके हमें कितने का एंगल फाइंड करना है, 54 का। तो वो आपको करने का है इस टेस्ट पेपर में। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए है, तो वो भी आप कर दीजिएगा। फर्स्ट वन है क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पार्ट्स of equal adjacent side but unequal opposite sides is called a kite. Then if the diagonals of a quadrilateral bisect each other right angle, then the quadrilateral is a rhombus. आंसर में आएगा rhombus. Then 11 is a quadrilateral having one and only one pair of parallel side is called a trapeziums. And 12th वाला one of the base angle is isosceles triangle 70. तो दूसरा जो वर्टिकल एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा, तो वो रहेगा 40 का एंगल रहेगा, राइट। क्योंकि वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, यानी कि आइसोस्केलेस में क्या होता है आपको पता है, स्केलेन, आइसोस्केलेस और कौन सा था, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये जो हमने 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स किए थे उसके बारे में, तो क्वेश्चन आंसर आएगा 40 उसमें। तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में उसके आंसर लिख देने हैं। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। द डायगोनल्स ऑफ रेम्बस आर इक्वल, तो वो फॉल्स आएगा। The diagonals of parallelogram bisect each other, so then it is the true. Then third one, the center of circle bisect each other, each chord of the circle, it's a right. It's false. So first one false, second one true, and third one false. Fourth one है each diameter of circle is a chord of the circle. Diameter है वो chord of the circle है, तो ये true आएगा। ये हमारा जो अभी का चैप्टर है उसी में से ये true and false है, क्योंकि जो longest chord इज अ डायमीटर, जो सर्कल की सबसे लंबी चौड़ होती है वो कौन सी होती है, डायमीटर होती है, राइट। देन द डायगोनल्स ऑफ रेम्बस बाइसेक्ट ईच अदर इन अ राइट एंगल, यस। तो रेम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो भी आएगा ट्रू। ओके, तो इस तरह से आपको टेस्ट पेपर 18 भी टेक्स्ट बुक में ही सोल्व करना है। और जो ये क्वेश्चन नंबर 8 फिर बी और ये सी है वो आपको नोटबुक में करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये जो 8 वाला क्वेश्चन है वो आप नोटबुक में करेंगे। फिर ये जो ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है ये वाला, ये भी आप नोटबुक में करेंगे, बाकी सब टेक्स्ट बुक में करना है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 18 की जो पूरे के पूरे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 फिलिंग द ब्लैंक्स और इसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर है, वो भी आपको होमवर्क में आज के लिए करने हैं। तो प्लीज़ आज के लिए आपका होमवर्क टिक कर दीजिए। टुडेज योर होमवर्क, चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18, ये पूरे का पूरा आपका होमवर्क रहेगा। एंड थिंग्स टू रिमेंबर ये वाला, देन ये रहेगा, ये सारा आपको होमवर्क रहेगा HW नोटबुक में मैथ्स की। ओके, और देन जो ये टेस्ट पेपर जो अभी मैंने सॉल्व करवाया ये वाला टेस्ट पेपर 18 वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है। टेस्ट पेपर 18 वो आपको टेक्स्ट बुक में होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा।
तो अभी आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।